नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस क्रम में हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से जो यूरोपीय थे वो पहले भारत में आए। तो इसके क्रम को भी हम लोग जानेंगे और पूरी डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोस को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप लोगों के लिए एक हम सीरीज़ में लेके आए हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस प्रकार हुआ। देखिए आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वास्को डी गामा। यानी कि वास्को डी गामा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। आप लोगों को बताया जाए तो सर्वप्रथम भारत की जो नए समुद्र मार्ग की खोज जो थी वो किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा जो था वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मसीद की सहायता से ही वो कहाँ पहुंचा था, कालीकट के तट पे पहुंचा था। यानी कि जो वास्को डी गामा था वो कालीकट के जो तट पे था वो किसकी सहायता से पहुंचा था, तो आप लोग उसको नाम मेंशन कीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा कि गुजराती था जो जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट के तट पर कब पहुंचा था, तो 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है वो भारत की इसने क्या की थी, समुद्र मार्ग की खोज की थी। और इसने ये सर्वप्रथम किस जगह पे पहुंचा, तो पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो था कालीकट, वहाँ पे 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट है, तो उस समय देखिए अब देखिए एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जोड़ के एक दूसरे से समझा के बताई जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ रट्टा मारने वाला नहीं है। आप लोग पॉइंट्स को समझते जाइएगा, आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो ये पॉइंट ऐसे ही तैयार हो जाएगा। कालीकट के शासक उस समय जो थे वो कौन थे, तो कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब जब वहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचा उस तट पे तो वहाँ के शासक उस समय कौन थे, जमोरिन थे। और उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1505 ईस्वी में देखिए अब वास्को डी गामा जो है वो तो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ का स्वागत वहाँ पे उसका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ की जो शासक थे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अब वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत वो कहाँ का यात्री था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो वो पुर्तगाल का यात्री था। अब वो भारत आया तो जब वो भारत आया तो पुर्तगाल और भारत के मध्य जो व्यापार के क्षेत्र थे वो उसका एक शुभारंभ हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ। उसके आने से वहाँ पे पुर्तगाल का और यहाँ भारत का, इन दोनों देशों के मध्य क्या हुआ, व्यापार का शुभारंभ यानी कि प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने पहले यहाँ पे व्यापार किस चीज़ का किया, तो काली मिर्च का व्यापार उसने किया था। और वो जो यहाँ से काली मिर्च का व्यापार किया था तो उसको यहाँ से 60 गुना ज़्यादा अधिक मुनाफा उससे हुआ था। यानी कि यहाँ से जब उसने काली मिर्च का व्यापार किया तो उसको 60 गुना ज़्यादा अधिक मुनाफा उसमें हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बन के आया। अब 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बन के आया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बन के भारत कौन आया, तो आप लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा को टिक करेंगे। और किस सन में, तो 1505 ईस्वी में। अब देखिए जब ये अल्मीडा भारत में आ गया इसके बाद अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। यानी कि अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हिंदी में नीला जल की नीति कहते हैं, इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया, इसको शुरुआत किया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अल्मीडा के बाद, अब अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। अब 1510 ईस्वी में ये
जो क्या था, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो गोवा है उसको छीनकर अपने अधिकार में ले लिया और इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि अल्मीडा को ही भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि नेक्स्ट पॉइंट है अल्मीडा को ही भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप लोग टिक करेंगे कि अल्मीडा को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो आप लोग टिक करेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। और कोलंबस जो है वो कहाँ का यात्री था, तो वो स्पेन का यात्री था। ऐसे ही वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली था। और किस तट पे वो पहले पहुंचा, तो भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह। और वहाँ पे कब पहुंचा था वास्को डी गामा, तो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। और वहाँ तक उसको वास्को डी गामा को कौन लेके गया, किसकी सहायता से पहुँचा था, तो अहमद इब्न मजीद की सहायता से पहुँचा था। नेक्स्ट है, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए भारत की खोज किसने की थी, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज तो वास्को डी गामा ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और कोलंबस कहाँ का यात्री था, तो स्पेन का यात्री था, स्पेनी यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो आप लोग क्या रिप्लाई करेंगे, आंसर में क्या टिक करेंगे, तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो आप लोग ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा इसी के साथ आप लोग याद करेंगे कि हालैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड तथा तस्मानिया की खोज की। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। न्यूजीलैंड तथा तस्मानिया की खोज किसने की थी, न्यूजीलैंड तथा इसके साथ तस्मानिया की खोज किसने की थी, तो हालैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड तथा तस्मानिया की खोज की थी। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।